धौलपुर रत्न सम्मान फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से धौलपुर के रत्नों का सम्मान कार्यक्रम में लिए चलते हैं। अपनी मेहनत और लगन से बढ़ाया देश प्रदेश का नाम। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज कर रहा है उनका सम्मान। समाज को एक नई दिशा देने में अहम जिम्मेदारी जिन्होंने निभाई है, जिन्होंने कई जिंदगियों को रोशन किया, उनका सम्मान। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। वो फिलहाल मंच पर आए हैं। जवाहर सिंह बेढम, फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा भी शिरकत कर रहे हैं। विधायक रोहित बोहरा, विधायक संजय। सभी अपने स्थान पर एक बार व्यवस्थित हो जाइए। अपना स्थान सभी एक बार ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि आप सभी व्यवस्थित हो जाएंगे उसके बाद हम कार्यक्रम की शुभ शुरुआत कर रहे हैं। अपना स्थान एक बार अपनी अपनी सीट्स पर प्लीज ग्रहण कर लीजिए। और देखिए, इस कार्यक्रम की अब हम शुरुआत कर रहे हैं। धौलपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है और धौलपुर वालों की जो एनर्जी है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। एक बार जोरदार तालियों के साथ में चलिए जोरदार तालियां बजाएंगे और स्वागत करेंगे। सभी खास चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं और धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते भी जाएंगे। देखिए, धौलपुर हम पहुंचे हैं। फर्स्ट इंडिया को आप प्यार बहुत करते हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया के इस प्यार के लिए, आप सभी के सहयोग के लिए धौलपुर में रत्नों का सम्मान। और रत्न कौन होंगे? रत्न भी आप सभी में से एक हैं। समाज को नई दिशा देने के लिए जिन लोगों ने अपना दायित्व निभाया है, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, आज उन्हीं धौलपुर के रत्नों का सम्मान कार्यक्रम है। अतिथियों का आगमन और अब एक एक करके अतिथियों को फेलिसिटेट करना। लेकिन इससे पहले इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। धौलपुर के रत्न, धौलपुर क्यों खास है? देखिए, राजस्थान तो अपने आप में खास है, राजस्थान तो मरुधरा है ही, लेकिन धौलपुर जिसे सनराइज सिटी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि धौलपुर का जो सिलावट गांव है, सूर्य की किरणें सबसे पहले वहां पर पड़ती है और ये मानकर चलिए कि सूर्य देव का जो आशीर्वाद है वो सिलावट में मिल गया, धौलपुर में मिल गया, उसके बाद राजस्थान में मिल गया। इसे कहा जाता है रेड डायमंड सिटी, यानी कि आपके यहाँ का जो लाल बालुआ पत्थर है, कई सारी ऐतिहासिक इमारतों में उसका उपयोग हुआ है। तो उस नजरिए से भी धौलपुर का बड़ा योगदान है। अगर धौलपुर की बनावट को समझे तो धौलपुर की बनावट भी बहुत खास है। मेहनत और लगन से बढ़ाया देश प्रदेश का नाम। समाज को एक नई दिशा देने में निभाई अहम जिम्मेदारी, जिन्होंने कई जिंदगियों को रोशन किया, उनका सम्मान। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम हैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा कर रही शिरकत। विधायक रोहित बोहरा, विधायक संजय जाटव कर रही शिरकत। भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत कार्यक्रम में मौजूद। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी सुमित मेहरा कर रहे शिरकत। जिला परिषद सीईओ आवाद निवृत्ति सोमनाथ कर रहे शिरकत। फर्स्ट इंडिया के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद। अनुरोध करूंगी कि मोमेंटो जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो भी दिए जाएं। मोमेंटोस के लिए भी आमंत्रित करना चाहूंगी। मोमेंटो प्लीज एक बार मंच पर लेकर आइए। और हमारे जब भी जो सम्माननीय अतिथि अभी पहुंचे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम की एक यादगार, क्योंकि अब देखिए कार्यक्रम जब शुरू हो जाएगा उसके बाद में लगातार आप सभी के संबोधनों को भी बारी बारी से सुनेंगे। और धौलपुर की खासियत जिस तरह से इस कार्यक्रम के ब्रीफ में मैंने बताई, मोमेंटो देकर के पवन सर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जवाहर सिंह जी बेढम का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार। देखिए, राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है और राजस्थान जो विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, एक बड़ा श्रेय टीम के इस खास चेहरे को भी जाता है। जवाहर सिंह जी बेढम गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन फर्स्ट इंडिया के सभी कार्यक्रमों में सर आप पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अनुरोध करूंगी कि हमारे बाकी के अतिथियों को भी, जीनू सर, सभी को मोमेंटो देकर के इस कार्यक्रम की एक यादगार सौंपे बारी बारी से। धौलपुर का रत्न सीजन, और ऐसे में आज इस कार्यक्रम में सभी खास चेहरे हमारे साथ, हमारे सम्माननीय मंच पर और भी अतिथि जुड़ेंगे कुछ ही देर में। सभी इस मंच पर होंगे और इस कार्यक्रम में आगे बढ़कर हम अगले पहलू पर बढ़ेंगे। मोमेंटो से सभी का स्वागत किया जा रहा है। देखिए, धौलपुर के रत्न हैं और बार बार अगर मैं आपको टोकू कहूं कि आप तालियां बजाते रहिए तो प्लीज तालियां बजाते रहिएगा, क्योंकि धौलपुर आपका शहर बहुत खूबसूरत है। विकास की नई ऊंचाइयों को अब धौलपुर छू रहा है। और हम जब बात करते हैं धौलपुर के रत्न कार्यक्रम की, आप सभी सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्या उद्देश्य है, वो सर आपको बताएंगे अभी अपने स्वागत उद्बोधन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया की, और फर्स्ट इंडिया आप सभी के दिलों में बसा हुआ है, इतना सब हम जानते हैं।
फर्स्ट इंडिया कभी भी उस रेस में रहा नहीं कि कौन पहले कौन आगे, लेकिन दिलों तक पहुंचना ये फर्स्ट इंडिया का काम है और इसीलिए फर्स्ट इंडिया आज आपके बीच पहुंचा है धौलपुर के रत्न कार्यक्रम के जरिए। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया की विजन की, खबरें आप तक पहुंचाना, सटीक खबरें आप तक पहुंचाना, ऐसी खबरें आप तक पहुंचाना जिसमें कोई बनावट नहीं है, कोई आर्टिफिशियल उसके अंदर इनपुट नहीं डाले गए, लेकिन खबरें सटीक हो और सबसे पहले आप तक पहुंचे, ऐसी कोशिश और जो विजन है फर्स्ट इंडिया के उस चेहरे का, हमारे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ का, आप जानते हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए भी, फर्स्ट इंडिया न्यूज के चेयरमैन डॉक्टर जगदीश चंद्र के उसी विजन के मार्गदर्शन में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं खबर ही जीवन है। और यही कारण है कि सुबह से लेकर शाम तक फर्स्ट इंडिया के हर एक इंसान के जहन के अंदर ये चीज रहती है कि खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाना है। लेकिन लगातार चैनल अब आगे बढ़ भी रहा है, कई सारे कार्यक्रमों के जरिए आपने देखा होगा, पहले फर्स्ट इंडिया ने कोशिशें की और अब तो फर्स्ट इंडिया का परिवार भी बहुत बड़ा है। भले हम फर्स्ट इंडिया की बात करें जो न्यूज चैनल है, हम बात करें फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की, जिसका इंतजार सभी को रहता है, भले वो ब्यूरोक्रेट्स हो या फिर आप सभी आम नागरिक, क्योंकि सच्ची खबरें, सटीक खबरें और आपके समाज की दिशा को देने वाली खबरें उसमें जुड़ी होती है। इसके अलावा सच बेधड़क अब हिंदी अखबार भी फर्स्ट इंडिया के जरिए आप तक पहुंचता है। इसके अलावा अब एक नया, आप कह सकते हैं कि नया एड ऑन हमारा फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए जो आपकी मनोरंजन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति, क्योंकि पहले धौलपुर रत्न सम्मान फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से धौलपुर के रत्नों का सम्मान में लिए चलते हैं कार्यक्रम में। और आज के इस धौलपुर के रत्न के भव्य समारोह में मैं अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारा सौभाग्य है, हमारे बीच इसी क्षेत्र के माटी के लाल श्री जवाहर सिंह बेढ़म, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, साथ ही डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री के भी राज्य मंत्री हैं। आप मुख्य अतिथि के बतौर यहाँ पधारे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। रोहित बोहरा जी हमारे बहुत पुराने मित्र, भाई और आप सबके अजीज़, उनका भी मैं यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। MLA राजाखेड़ा संजय जाटव जी, यूथ आइकन आप इनको कह सकते हैं, राजस्थान के यूथ आइकन हैं संजय जाटव। इतनी कम उम्र में इतने जुझारू ढंग से अपने भूमिका को निभा रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजवीर जी हाल ही में जिलाध्यक्ष बने हैं, आपको आपकी कर्मठता और डेडिकेशन की वजह से पद मिला है, आपका भी यहाँ स्वागत है। आपके क्षेत्र के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और योग्य जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। केवल 2017 बैच के अधिकारी हैं, लेकिन आज प्रशासनिक क्षेत्र में इनका नाम योग्य अधिकारियों की सूची में दर्ज है, उनका मैं स्वागत करता हूं। मेहड़ा जी SP साहब, आपको देख के लगता होगा कितने सरल और सिंपल हैं, लेकिन काम में उतने ही दक्ष हैं, उनका भी स्वागत है। सोमनाथ जी CO जिला परिषद, आपका भी यहाँ स्वागत है। और आप यहाँ जो सभी महानुभाव, धौलपुर के सभी गणमान्य अतिथिगण, मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। और कुछ मैं कहूँ उससे पहले बेढ़म साहब की शान में 2 बात कहना चाहता हूँ। जब से आपने इस गृह राज्य मंत्री का काम संभाला है, राजस्थान में क्राइम रेट में सिग्निफिकेंट कमी आई है, जिसको कहते हैं ना कि दर्ज करने लायक, नोट करने लायक कमी आई है। अगर साधारण क्राइम की बात करें तो 8% तक का रिडक्शन इसमें आया है, 8% तक की कमी हुई है। महिला अत्याचारों या महिलाओं पे ज़्यादतियों के बारे में बात करें तो कम से कम 3% तक की कमी उसमें आई है। इसके अलावा आप देखते हैं साइबर क्राइम पे बड़ा ज़बरदस्त अटैक हुआ है, साइबर क्राइम की कमर तोड़ी गई है। और साइबर क्राइम ना हो, आप लोग उससे बचें, उसके बारे में व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और एक DG रैंक का अधिकारी साइबर क्राइम के लिए नियुक्त किया गया है। इसी तरह से जो पेपर लीक की बातें चलती थी, पेपर लीक केसेस के अभियुक्तों के बारे में बहुत ही कड़ी कार्रवाई हुई है। और मुझे ये कहने में भी अच्छा लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में पेपर लीक की अब कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं। और राजस्थान में अमन चैन कायम है, सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। ये सब आपके निरंतर प्रयासों से, कर्मशीलता के कारण ये सब हो पाया है।
मैं हम सब की तरफ से आपको इस बात के लिए साधुवाद देना चाहता हूँ। और आप ही की क्या बात करें, अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो निश्चित तौर पे अभी राजस्थान में विकास का जो माहौल बना है वो अभूतपूर्व है। राजस्थान सरकार ने पहल करते हुए कुछ ऐसे काम इस पिछले 1.5 साल में कर दिए जो काफ़ी लंबे समय तक नहीं हो पाते। राइजिंग राजस्थान था। सबकी धारणा होती है कि सरकारें अपने जाने के साल में या आखिरी 1-2 साल में ऐसे आयोजन करती हैं, प्रवासी राजस्थानियों को बुलाते हैं, फिर वो योजनाएं, वो MOUs धरातल पे नहीं आ पाते हैं। लेकिन मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने बताया कि राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ रुपए के MOUs हुए थे, उनमें से 4 लाख करोड़ रुपए के MOUs धरती पे आ गए, उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, उनकी नींव रखी जा चुकी है, या कह सकते हैं भूमि पूजन हो गया है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि राजस्थान में विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। और रोहित जी हंस रहे हैं, तो आप तो खुद विकास में शामिल हो। यहाँ एक बार जनप्रतिनिधि बनने के बाद फिर सब बातें पार्टी और सब दलगत से ऊपर उठ करके आप सब विकास में जुड़ जाते हैं। और यही कारण है कि राजाखेड़ा में भी अब विकास दिखने लगा है। रोहित जी के प्रयासों से मुझे भी बताया किसी ने कि धौलपुर से राजाखेड़ा तक स्टेट हाईवे बनने जा रहा है। राजाखेड़ा के पानी की समस्या आने वाले ERCP के कारण जल्दी ही हल होने वाली है। और जो ERCP इस गवर्नमेंट का एक बड़ा काम है, उस ERCP का धौलपुर भी एक बहुत बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, लाभार्थी है। धौलपुर में भी उसका बहुत बड़ा असर आने वाला है। चाहे वो आपका धौलपुर की कम्युनिटी लिफ्ट परियोजना हो, चाहे वो आपकी काली तीर लिफ्ट परियोजना हो, चाहे वो आपका चंबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, तो पानी की बातें, खेती की बातें, पीने के पानी की बातें, ये अब धौलपुर में बहुत अच्छे से इनको कैटर किया जाने वाला है। ERCP का बहुत असर धौलपुर में आने वाला है। और मैं धौलपुर कई साल बाद आया हूँ, तो मुझे देखने में लगा कि अब वो धौलपुर वैसा धौलपुर नहीं रहा। धौलपुर करवट ले रहा है, धौलपुर की छवि बदल गई है। इसके चारों तरफ जो अभी थोड़े टाइम पहले ही उसने काफ़ी चर्चा में आया है, धौलपुर करौली बाग परियोजना, वो कहिए, चाहे आप चंबल का घड़ियाल परियोजना कहिए, या दूसरे जो आसपास वाइल्ड लाइफ की परियोजनाएं विकसित हो रही हैं, उसकी वजह से जो टूरिस्ट भरतपुर आता है, आगरा जाता है, वो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ आने वाले समय में धौलपुर भी आएगा। और टूरिज्म से कितना बड़ा बूम मिलता है लोकल इकोनॉमी को, स्थानीय इकोनॉमी को, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो धौलपुर निश्चित तौर पे करवट ले रहा है। धौलपुर में भी विकास के सारे काम हो रहे हैं। ऊंचा नगला से लेकर के यहाँ तक भी स्टेट नेशनल हाईवे का काम शुरू होने वाला है। और धौलपुर एक ऐसी जगह है जिसके आसपास के जितने भी कनेक्शंस हैं, वो सारी लिंक रोड बहुत ही बढ़िया हैं। चाहे आपको यहाँ से MP जाना हो, ग्वालियर जाना हो, चाहे आपको UP जाना हो, चाहे आपको करौली जाना है, चाहे आपको जयपुर जाना है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जयपुर से यहाँ तक का सफ़र केवल 3.5 पौने 4 घंटे में पूरा हो गया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक ज़माना था धौलपुर आने का मतलब होता था 8 घंटे। 8 घंटे में आदमी धौलपुर पहुँचता था, आधा समय रह गया, पूरा दिन ही लग जाता था। मंत्री जी कह रहे हैं, सही है। तो ये सारे हालात में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि धौलपुर अब आने वाले समय का एक प्रमुख आकर्षण होगा। आगरा की पेरिफेरी में होने के, ताजमहल की पेरिफेरी में होने के, भरतपुर केवलादेव सेंचुरी की पेरिफेरी में होने के, ये सब लाभ भरतपुर की लोकल इकोनॉमी को मिलने वाले हैं। और ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि धौलपुर इस मामले में भी सौभाग्यशाली है कि यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं दल की बात नहीं कर रहा, कि जो भी महानुभाव मंच पे बैठे हुए हैं, वो सभी बहुत ही योग्य, कर्मठ, डेडिकेटेड जनप्रतिनिधि हैं। और विकास उसी से आता है। अभी यहाँ आने से पहले आदरणीय वसुंधरा राजे जी का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मैं भी इस कार्यक्रम में आना चाहती थी, लेकिन दिल्ली में कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण वो आ नहीं पाई हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी, और राजवीर जी और बेडम साहब और बाकी सब लोगों का जिक्र भी किया। और उन्होंने कहा कि इस वक्त धौलपुर में एक अच्छी टीम है। तो मैं भी उस बात से पूरी इत्तेफाक रखता हूँ। धौलपुर में बहुत अच्छी टीम है, चाहे वो प्रशासन की कह लें और चाहे वो राजनीतिज्ञों की कह लें। इस सारी बातचीत के साथ मैं फर्स्ट इंडिया की तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया इस तरह के कार्यक्रम प्रदेश के सब जिलों में कर रहा है। और उस कड़ी में आज धौलपुर में ये
कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे एक सोच है, एक मकसद है। जो भी लोग स्व को पीछे रख के, अपने स्वार्थ को पीछे रख के अपने तन मन धन से समाज की सेवा में लगते हैं या कुछ खास उपलब्धियां हासिल करते हैं, तो हम उनकी इस उपलब्धि को, उनके इस डेडिकेशन को, उनके सेवा भाव को रिकॉग्नाइज करते हैं, सबके बीच में उसको लेकर के आते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। इससे उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा तो मिलती ही है, साथ ही बाकी लोगों को भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा ही अच्छा काम करें, समाज को आगे लेकर के आएँ, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने के लिए या अपना देश प्रेम दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सरहद पे जाएं, फौज में भर्ती हों, वहाँ अपनी ड्यूटी करें, बल्कि हम जहाँ हैं, जिस भी रोल में हैं, जिस भी भूमिका में हैं, आम नागरिक के रूप में, हम सिविल सोल्जर के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फौजी बनना, हम जहाँ हैं वहाँ अपना भूमिका निभाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। तो इस सोच के साथ ये आयोजन रखा गया है। और अब जैसा अभी जयती ने कहा, अब फर्स्ट इंडिया परिवार भी विस्तृत होता जा रहा है, वो भूमिका भी आपके सामने रखनी है। अब फर्स्ट इंडिया केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि फर्स्ट इंडिया में एक अंग्रेज़ी अखबार है फर्स्ट इंडिया, एक हिंदी अखबार है सच बेधड़क हिंदी अखबार, और एक OTT प्लेटफॉर्म है जो आपकी मनोरंजन की सभी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसका नाम है फर्स्ट इंडिया प्लस। आप लोग अपने एप्पल स्टोर से या गूगल स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ख़ास तौर पे राजस्थान को फोकस करता हुआ सब तरह का मनोरंजन भी उसमें देख सकते हैं। तो ये सारा एक भूमिका है इस कार्यक्रम के आयोजन की। मुझे बेहद खुशी है कि जो आज यहाँ गुणीजन सम्मानित होंगे, उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बनेंगे और लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे और लोग उनके लिए प्रेरित होंगे। इसी मौके पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंडिया अपने सामाजिक सरोकारों में निरंतर लगा रहता है। अभी हमने ये जो साल है इसको फिटनेस को डेडिकेटेड किया। हमने योगा पे विशेष कार्यक्रम चलाए हैं। वो योगा और फिटनेस के, एक्सरसाइज के कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया प्लस OTT पे भी आपको दिख जाएंगे। वैसे भी हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं। और फर्स्ट इंडिया का जो पूरा स्टाफ है, आपको एक जानकारी मैं देना चाहता हूं कि हमारा पूरा स्टाफ लगभग 300-350 लोग जिम्स में जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और हमने अपनी तरफ से उनको ये फ्री सुविधा मुहैया कराई। इसके अलावा पूरे राजस्थान में यूथ 18 से 35 साल तक के लोग जो अपने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किसी भी तरह की खास उपलब्धि रखते हैं, उनको हम यूथ आइकन ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं, जिसमें एक स्कूटी देते हैं उसको इनाम के बतौर, एक प्रमाण पत्र देते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं, उसके बारे में अखबारों में फीचर छापते हैं और लोगों तक उनकी प्रेरणा पहुंचती है। और इस बार अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसी चीज़ को समावेशित करते हुए हमने भी इस साल को ग्रीन ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। फर्स्ट इंडिया अपने कार्यक्रमों में और मौके पर भी तरह तरह के सार्वजनिक उद्यानों में जाकर के, गलियों में, कॉलोनीज़ में जाकर के वृक्षारोपण का काम अपने हाथ में लेने वाला है। और जैसा राज्य सरकार इस साल 10 करोड़ पेड़ लगाएगी, तो मैं समझता हूँ फर्स्ट इंडिया के प्रेरणा से, सहयोग से, फर्स्ट इंडिया के आगे आने से इसमें कम से कम 1 करोड़ पेड़ों का योगदान फर्स्ट इंडिया की तरफ से होगा। तो ये जो हमारा मरु प्रदेश कहलाता था, उसमें जो ये नदियों का पानी आने से, ERCP आने से ये सब परिवर्तन आ रहे हैं। तो इस तरह के गहन वृक्षारोपण से हम इसको एक हरित प्रदेश में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक मैंगो फेस्टिवल किया था, उसमें हमने ख़ास तौर पे ये एक सुझाव सरकार को भी दिया और हम भी इसको अपने अमल में लाएंगे कि हमको केवल साधारण वृक्ष नहीं लगाने हैं, साधारण वृक्षारोपण नहीं करना है, बल्कि फलदार वृक्ष भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। वो फलदार वृक्ष खास तौर पे पिछड़े इलाकों में, गरीब तबके के इलाकों में, कच्ची बस्तियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल पढ़े हैं, उनका मैदान है, खेल मैदान है, उसके चारों तरफ पेड़ लगाइए और वो फलदार पेड़ लगाइए। जो हमारे मेडिकल संस्थान है, चाहे वो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, उसकी चारदीवारी के साथ साथ फलदार पेड़ लगाइए, ताकि जो ज़रूरतमंद आदमी आता है, जो गरीब आदमी आता है, उसको भी फलों के माध्यम से आने वाले समय में न्यूट्रिशन मिल सके, उसको भी विटामिन की कमी नहीं रहे, उसको भी वो सब चीज़ें सुलभ रूप से उपलब्ध हों। वरना आम कहिए या बड़े फल कहिए, ये अमीरों के फल माने जाते हैं, आम आदमी वहाँ जाने से कतराता है। तो अगर हम अपने वृक्षारोपण में लगभग 50% वृक्ष
फलों के रोपेंगे तो आने वाले 2-3 साल में वो फल देने लगेंगे, चाहे वो आम के हों, शहतूत के हों, जामुन के हों, अनार के हों, अमरूद के हों, सब में कोई ना कोई गुण है। तो वो हम आम आदमी को, ख़ास तौर पे पिछड़े हुए और गरीब आदमी को वो मुहैया करा सकेंगे। ये भी एक हमारी मुहिम है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इसमें सहयोग करें। आने वाले समय में जो वृक्षारोपण होगा उसमें ख़ास तौर पे फलदार वृक्षों को लेकर के आएँ, और उसमें कहीं हमारे सहयोग की ज़रूरत हो तो आप हमें संपर्क करिए, हम उसमें भी आपका सहयोग करेंगे। एक बार फिर इस भव्य कार्यक्रम में आप सब लोगों ने आकर के अपना अमूल्य योगदान दिया, अपना समय निकाला। मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। तो से यहाँ विकास नहीं होगा। सब लोग यहाँ के लोकल है। मैं काफ़ी नया उस ज़िले में 8-9 महीने हुए, जितने टेन्योर में थोड़ा बहुत सीखा, छोटा मुंह बड़ी बात, बट मुझे लगता है कि यहाँ एक सोशल चेंज की ज़रूरत है, जो इस प्लेटफॉर्म काफ़ी प्रभावी, जैसे सर ने बताया, सोशल चेंज जब तक नहीं होगा तब तक कोई बिल्डिंग और रास्ता सफल नहीं होगा। सही रास्ता निकलेगा दिमाग से, और दिमाग मुझे लगता है सब लोगों में है, सही तरह से बस चेंज करना है। पिटी पॉलिटिक्स के ऊपर आके सही में लोगों के लिए क्या है, देश सेवा, ये काफ़ी बड़े बड़े शब्द है, बट हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे। एक ग्राम सभा सपोज 2 लोग आते थे, उसमें 20 लोग आ गए, मेरे एंगल से वो विकास है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता चले भाई नाले खरंजे तो बहुत बन रहे हैं, उसके जगह कहीं हम आंगनवाड़ी में काम करें। जैसे सर का एक डीएम सर ने बहुत अच्छा काम किया कि डांग एरिया में हमारी हर आंगनवाड़ी में मरम्मत भी करी, और हर आंगनवाड़ी में डांग विकास योजना जो सरकार की प्रायोरिटी है उसमें हमने पानी पहुंचाया। तो ये विकास है। सिंपल लगता है, बहुत विजिबल नहीं हो सकता, मे बी मीडिया भी इसको कवर ना करे, बट जो धरातल में चाहिए वो काम यहाँ हो रहा है। जो स्कूलों में छोटा मोटा काम है, जैसे हमने भी एकदम छोटा छोटा काम शुरू किया, बिल्डिंग की मरम्मत हो या टीचर्स को बताना कि भाई किताब का पहला पन्ना वो जरूरी है पढ़ाना। कोई बड़ा काम नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं बता रहा हूँ। 75 साल से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में, और हर स्कूल के पहले पन्ने पे संविधान लिखा है, हमने किसी ने सोचा नहीं। ये धौलपुर नहीं, काफ़ी जगह ये प्रॉब्लम है, बट मेरा कहना, मैं कोई इनोवेशन या इन्वेंशन नहीं करना चाहता। सिंपल डिस्कवरी जो चीज़ें उसको अच्छी तरह से कैसे किया जा सकता है। तो काफ़ी टीचर्स एक सरकार की बड़ी मशीनरी है, जिसको अगर हम मोबिलाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो मुझे लगता है विकास में सबसे बड़ा रोल टीचर्स का होगा। उसके बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स आते हैं, उसके बाद SHG ग्रुप्स आते हैं जो नाम के लिए एग्जिस्ट है, तो उनको कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है। मेरे एंगल से विकास है, कोई बड़ी बिल्डिंग बनाना या रास्ता बनाना जरूरी है, उसके साथ लोगों को उसको यूटिलाइज कैसा करना, तो ओन अप करना सीखे कम्युनिटी, वो जरूरी है। उसके बाद हम छोटे छोटे प्रयासों में, मुझे लगता है जैसे हर जिले में अनयूज बिल्डिंग पड़ी है, वैसे हमने भी जिले में सर्वेक्षण किया, 200-250 बिल्डिंग हो गए, उसमें छोटा छोटा उसको क्या कर सकते, जैसे SHG महिलाओं का ऑफिस नहीं, उनका ऑफिस बनाना, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह नहीं, छोटी सी लाइब्रेरी बना सकते हैं, कोई हॉस्पिटल है उसका रिपेयर करके उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। मेरे एंगल से जो ऑलरेडी धौलपुर का पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उसको भी विकास हो जाएगा। धौलपुर में एक चीज मैंने सीखी कि कछु नहीं होगा, कछु नहीं होगा से कुछ ना कुछ होगा, जरूर होगा। बिकॉज बहुत निगेटिवली देखा जाता है, बल्कि जिले में जो लोग पोस्ट होते, कुछ लोगों को लगता होगा यार इनको कहाँ पोस्ट कर दिया। तो मैं चाहता हूँ मेरे बाद भी कोई ऑफिसर आए, एज अ जिला कलेक्टर आए, SP आए, जिला परिषद CO आ जाए, सोचे कि यार भाई काम करना चाहते हैं, हर बार निगेटिव होके नहीं चलेगा। तो धौलपुर का कहीं ना कहीं नैरेटिव परसेप्शन मुझे लगता है चेंज होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल थिंग जो हमें प्रशासन से लगता है करके लेके आए हैं। पुलिस पर्सपेक्टिव्स को मैं चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा। पिछले 15-16 महीने से मैं धौलपुर में हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो परसेप्शन की अपन बार बार बात करते हैं, और धौलपुर को ऐसा कहा जाता था कि डकैत है, तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि क्राइम कंट्रोल इस लेवल पे हो कि कॉमन मैन बहुत अच्छे से रह के खुशी से कर पाए, और एक ये देख पाए कि पीसफुल ज़िंदगी हो सकती है। तो पिछले 15-16 महीने में पूरी टीम धौलपुर पुलिस ने 170 से ज़्यादा इनामी बदमाश पकड़ के और धौलपुर को दस्यु मुक्त घोषित कर दिया है। एंड उसी का एक कारण है जो आप देख पा रहे हैं कि रेगुलर यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। पैरेलली जो फायरिंग इंस्टेंसेज और जो क्रिमिनल्स की धरपकड़ है, एक डिटरेंस जो क्रिमिनल्स के प्रति होनी थी, वो पूरा टीम वर्क के साथ साथ हो पाई है। नंबर 2, एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्रिमिनल के अलावा जो परिवादी आते हैं, जो गरीब आदमी हैं, जो जिसकी कोई ना कोई समस्या है, तो उसको सुनने के लिए बहुत रेगुलर फोकस रहा है हमारा। हमेशा थाने लेवल से लेके SP ऑफिस तक ये रहा है कि कोई भी परिवादी अगर आ रहा है तो उसकी बहुत अच्छे से सुनवाई हो, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स हो, और साथ ही साथ उसकी समस्या का निवारण हो। और वो चेंज हमको क्लियरली दिखता है। जो आप बता रहे हैं कि पुलिस में विश्वास है, वो इसी वजह से डेवलप हुआ है कि कहीं ना कहीं जब परिवादी पहुंच रहा है
तो उसकी सुनवाई हो रही है। उसके काम जो बहुत लंबे हो सकते हैं, उसको जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम रिस्पॉन्ड करके थाने लेवल से और इवन सिपाही के लेवल तक भी ये मैसेज डिलीवर हो चुका है। एक सेंसिटिविटी आ चुकी है कि भाई अगर कोई गरीब आदमी है और उसकी समस्या है जो जेन्युइन है, जो लीगल है, उसको हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करें, और वो सुधार गरीब आदमी तक पहुंच रहा है। नंबर 3 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने हाईलाइट की या मैं करना चाहूँगा वो ये है कि एक इकबाल, कोई भी चीज़ पुलिस का या इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन से सिर्फ पुलिस की बात नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का इकबाल। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब काम कर रहे हैं तो इकबाल होना बहुत ज़रूरी है कि आपका, अगर आप सही तरह से काम कर रहे हैं तो अपने आप लोग आपका समर्थन करेंगे। हमने यहाँ पे अतिक्रमण हटाया, बहुत सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा, बहुत सारे और चीज़ें की, तो वो इसी वजह से हो पाती है कि पुलिस का या प्रशासन का बिजली चोरी में अगर कोई जा रहे हैं या पानी चोरी को कोई हटाने जा रहे हैं, कोई क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं, तो अब एक गाड़ी जाके किसी को भी उठा लाती है। तो उसका वो इस वजह से है कि इकबाल पुलिस का व एडमिनिस्ट्रेशन का बुलंद है। तो वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, सभी का जब बुलंद है तो ये चीज़ हो पा रही है। तो ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो हमने की और ये हम चाहते हैं कि आगे भी कंटिन्यू रहे। फाइनली यही कहना चाहूँगा कि धौलपुर पुलिस व धौलपुर एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के लिए करबद्ध है, प्रतिबद्ध है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे लगातार काम करते रहेंगे। वह आम जनता की सेवा, जिस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉलिसीज़ हैं उसको ग्राउंड रियलिटीज़ तक पहुंचाएंगे। वह आम जनता को जो रिलीफ पहुंचा सकते हैं, धौलपुर का नाम जितना आगे पहुंचा सकते हैं। और इसमें धौलपुर वासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। अभी देख पाए हमने, हमें एक लाइब्रेरी डेवलप करने का कोशिश की और उसमें सिर्फ पुलिस नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट नहीं, धौलपुर पुलिस की सोशल ऑर्गेनाइजेशन और धौलपुर के लोग जुड़ गए हैं। तो इस तरह के आप देख पा रहे हैं कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड थिंग्स, जहाँ पे धौलपुर वासी जब जुड़ के काम कर रहे हैं तो धौलपुर का विकास और तेज गति से होना पक्का है और 100% होगा। सभी लोगों को धौलपुर रत्न प्राप्त करने वाले फर्स्ट इंडिया को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा लगता है, एक फील गुड फैक्टर होता है जब हम देखते हैं यंग लोगों को इस तरह से अपने सपनों को अचीव आपने किया समय रहते हुए, लेकिन अब आप सभी के सपनों को साकार करें। एक सबसे बड़ा सपना है कि सुरक्षा का भाव सभी के अंदर रहे और सर की और उनकी पूरी टीम की उपस्थिति में राजस्थान सरकार का जो मैंडेट भी है, जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों में खौफ रहे, आम जनता में विश्वास रहे, यही जो ध्येय वाक्य है वो चरितार्थ भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए संबोधन की अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी धौलपुर जिला कलेक्टर श्री श्रीनिधि बीटी जी को। तालियां सर के लिए एक बार। सर प्लीज मंच पर आइए। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय, विधायक राजा खेड़ा, विधायक बसेड़ी, पवन अरोड़ा साहब, सीओ जिला परिषद, एसपी साहब, जिलाध्यक्ष महोदय और यहाँ पे उपस्थित सभी धौलपुर के निवासी, सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे प्रोग्राम करके यहाँ के जो प्रतिभाओं को सम्मानित करने के प्रोग्राम यहाँ बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धौलपुर एक आशान्वित जिला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नीति आयोग के प्रोग्राम है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पे संभावना है, अपार है, पोटेंशियल बहुत है और काम करने के लिए भी गुंजाइश बहुत है। और जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ज़्यादा उसका असर दिखने को मिलता है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, जैसे सीओ जिला परिषद सुमित जी, इन्होंने बताया कि जो भी प्रोग्राम जन सहयोग से और सरकारी स्कीम से जो हो रहा है वो लगातार उसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है। और हाल ही में मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 54वें टाइगर रिजर्व का बफर जोन भी डिक्लेयर नोटिफाई हो गया। तो मैं मानता हूँ इससे जो जिस जगह पे अवैध खनन ये सब हो रहा था उसमें आने वाले समय में टूरिज़्म की गुंजाइश है। जैसे रणथंभौर में लोगों को टूरिज़्म सेक्टर एक ऐसे सेक्टर है जिसमें हर टाइप के जो व्यक्ति को काम मिल सकता है, गाइड से लेके कुक, होटलियर, रसोई, वॉशरमैन, सभी को उसमें काम मिलता है। सभी तरीके के लोगों को उसमें
काम मिलता है। तो मैं मानता हूँ कि जो टाइगर रिजर्व बफर जोन नोटिफाई हुआ है आने वाले समय में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। और साथ ही हमारे यहाँ पे जो राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें 602 करोड़ के जो MOU हुआ था उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि 300 करोड़ के जो MOU था उसमें मेजर जो MOUs वो ऑलरेडी धरातल पे पहुँच चुके हैं। और हमारे शेखावत जी CO साहब, राजाखेड़ा के माननीय विधायक, मेरे बसेड़ी विधानसभा के माननीय विधायक और मेरे धौलपुर शहर के कार्यकर्ता, जनता जनार्दन और प्रतिष्ठित व्यक्ति, मैं इसको धौलपुर शहर को 25 साल पहले और 25 साल से बाद में आज देखोगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन धौलपुर ज़िले के अंदर दिखाई देता है। 25 साल के से पहले अपन जाएंगे तो धौलपुर से, जैसे अरोड़ा साहब बता रहे थे, क्या रोडों की स्थिति, जयपुर हम जाते थे, मुझको ध्यान में है MLA साहब, बसेड़ी से हम जब जयपुर जाते थे तो सुबह बैठते थे और शाम को 5 बजे बस पहुंचाती थी, मेरे को खुद को ध्यान में है। आज धौलपुर के अंदर हम चाहे मध्य प्रदेश में जाएं, चाहे उत्तर प्रदेश में जाएं, वो चाहे भरतपुर जाएं, बहुत अच्छे रोडों की स्थिति इस 25 साल के अंदर धौलपुर ने विकास किया है। और धौलपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल और अनेकों क्षेत्रों में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, विकास किया है धौलपुर ने। इस फर्स्ट इंडिया चैनल के माध्यम से जो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजना है गरीब कल्याण की, इस चैनल के माध्यम से भी गरीबों को बहुत बड़ा लाभ दिया है इस चैनल ने। इसके लिए मैं इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे धौलपुर ज़िले के अंदर धारणाएं चाहे पहले कुछ भी हो, लेकिन हमारे धौलपुर के अंदर, धौलपुर ज़िले के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। कलेक्टर साहब, पवन जी अरोड़ा साहब, हमारे ज़िले के अंदर प्रतिभाओं की किसी भी क्षेत्र में कमी नहीं है। और मैं आशा करूंगा आने वाले समय में धौलपुर बहुत आगे जाएगा। और अभी भी हमारे सेंट्रल मिनिस्टर आए थे, विज्ञान का कार्यक्रम किया और आसान्वित जिलों में धौलपुर का केंद्र सरकार में नाम है। तो आने वाले समय में धौलपुर का बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। और फर्स्ट इंडिया चैनल ने हम लोगों को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद। जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। इसी तरह के आगे भी कार्यक्रम जो कि बसेड़ी से आते हैं, मेरे क्षेत्र से, हमारे CO साहब, साथ ही पवन अरोड़ा जी, जिनेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, मिसाल माथुर जी, और सम्मानित हमारे धौलपुर की जनता जनार्दन यहाँ बैठी हुई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा जो प्रोग्राम रखा गया, बड़ा सराहनीय प्रोग्राम है कि एक मंच पर पूरे धौलपुर ज़िले के जनप्रतिनिधि, सभी दल से और जनता जो हम आम सामने यहाँ बैठे हुए हैं, इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी कहा था धौलपुर हाउस से लेकर के धौलपुर ज़िला तक थोड़ी सी कमी है कि हमारे DFO साहब नहीं है, नहीं वो भी होते तो और मज़ा आता है इसमें, क्योंकि धौलपुर हाउस UPSC का पावर सेंटर है जहाँ एग्जामिनेशन होते हैं UPSC के। और आज वहाँ से निकले हुए इंटरव्यू दे करके सफल होकर के आज धौलपुर में सेवा दे रहे हैं हमारे धौलपुर ज़िले के अंदर। और कछूना से चल करके बहुत कछू है, यहाँ तक कि हम बात करेंगे यहाँ इसमें, ये सच बात है। जब से मैंने होश संभाला है, हमने धौलपुर की छवि राजस्थान तो क्या, देश में क्या, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ डेवलपमेंट हुआ, प्रशासन का जिस तरह से रोल रहा, एक जनप्रतिनिधि का रहा, तो धौलपुर की पहचान एक आसान्वित जिले के तौर पर गुजर के आई है। CO साहब ने सच कहा था। मैं कुछ समय ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, इंजीनियरिंग करके, बैंक का PO का एग्ज़ाम फाइट करके, जिला परिषद बन के, और बड़ी हंसी आती है कि ई-मित्र की दुकान चला करके यहाँ तक पहुँचा हूँ आपके सामने। तो मुझे तो हर चीज़ पता है कि अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति की क्या आशा रहती हैं। मेरा आप सभी से कहना है, सामने जनता जनार्दन बैठी हुई है, प्रशासन भी बैठे हुए हैं,
और नेता भी बैठे हुए हैं। हमें राजनीति के अंदर हो चाहे प्रशासन के अंदर हो, हमेशा अंतिम पायदान का व्यक्ति सिर्फ यह सोच के थैला टांग के हाथ में आता है कि भाई मेरा काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं मुझे तो वापस अपने घर ही जाना है। तो हमें उस अंतिम पायदान के व्यक्ति और छोर के व्यक्ति की सेवा भाव करनी है। मेरा ध्येय तो यही है सिर्फ। साथ ही मैं कहूँगा, सीओ साहब जब से आए हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, एक यूथ टीम है। मेरे यहाँ 9 लाइब्रेरी का काम चल रहा है। बिल्डिंग से सीसी से कुछ नहीं होगा, हाँ नाले से बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि गंदगी ख़त्म हो सकती है नाले से। हमें लाइब्रेरी पे फोकस करना है, आंगनबाड़ी पे फोकस किया है। मेरे यहाँ सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, लेकिन आज धौलपुर के अंदर आंगनबाड़ी महाराज पर एक कम्युनिटी हॉल बनाया। एक ऐसा ही मौका था जब पवन अरोड़ा जी को जिम्मेवारी दी गई असेंबली में, और मैं उसका पार्ट था, मैं पीछे बैठा हुआ था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, पवन विधायक आवास कितने दिन में बनेंगे? ही वॉज द ओनली ऑफिसर चोजन, आई वुड से, अमंग्स द ब्यूरोक्रेट्स, कि पवन विधायक आवास कितने दिनों में बनेंगे? बोले सर आप सोचते हो उससे 6 महीने पहले बना के दे दूंगा। तो ये पवन जी की खासियत है जो मैं एक सिर्फ बयान कर रहा हूं। और ये ऐसे आदमी हैं जिनने ना सिर्फ हमारे लिए आवास प्रोवाइड करे, एज ये इट वाज द मोस्ट प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन अमंग्स द पब्लिक सेक्टर्स in the country, I would say, where he collected 1,000 crore rupees and which was put in FD for the Housing Board of Rajasthan, which this government is, जो ये गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रही है पैसा, यही ऐसा शख्स था जिसने 1,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सरकार को दिया। तो ये इस आदमी की ये काबिलियत है। और मैं कहता हूँ फर्स्ट इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कातिल साहब टू पवन अरोड़ा, दिस इज़ द चेंज यू आर सीइंग कि भाई आज आप और हम बैठे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं और ये प्रोग्राम कर रहे हैं। यदि ये कातिल साहब होते तो ये नहीं होता, ये पवन जी हैं इसीलिए ये हो रहा है। तो इसके लिए इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मेरा छोटे भाई संजय जी, सीओ साहब, जिनेंद्र जी, और हमारे नए अध्यक्ष बसेड़ी से राजावत साहब, मैम हमारे बीच में बैठी हैं। आज जहाँ तक विकास की बात है, अपन अक्रॉस पार्टी लाइन चलें। विकास तो सोच समझ के ही होता है, बिना आंखों में सपने लिए कुछ भी नहीं होता है। अभी ये कहा गया कि ईआरसीपी धौलपुर में नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी धौलपुर में काम हो चुके हैं। जो ईआरसीपी के हैं वो ऑलरेडी काम हो चुके हैं। ईआरसीपी से जो धौलपुर में पैसा खर्च होना था, उसके 1/4 पैसे में हम काली तीर योजना धौलपुर में लेके आ गए। इसलिए अभी हमें ईआरसीपी धौलपुर में नहीं आएगी। ऑलरेडी ईआरसीपी का जो पैसा था, जो 2600 करोड़ पैसा था, वो 640 करोड़ रुपए में पैसा खर्च करके हम काली तीर योजना, जो कि एक बसेड़ी में है ड्रिंकिंग वाटर स्कीम और एक इरिगेशन में है पानी, जो धौलपुर और राजाखेड़ा में आएगा, उसकी स्कीम ऑलरेडी बन चुकी है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस हो चुकी है। वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस के बाद अब सिर्फ वन की क्लियरेंस बची हुई है। मंत्री महोदय जी, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि संजय जी से आप बात करो कि ये कर दें, जिससे हम धरातल पे वो स्कीम अगले साल फरवरी तक वो स्कीम हमारे धरातल पे आ जाएगी, यदि आप हमें वन की क्लियरेंस फटाफट करा दोगे। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं धौलपुर रत्न सम्मान समारोह में। जवाहर सिंह बेढ़म संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अरोड़ा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने, भले ही ये कार्यक्रम धौलपुर में हो रहा हो, लेकिन फर्स्ट इंडिया चैनल जहां भी खुल रहा होगा, वहाँ इस मंच को और मंच के समक्ष बैठे धौलपुर के रत्नों के दर्शन करने का लाभ सबको ही मिल रहा होगा। आपको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस कार्यक्रम में मौजूद
राजाखेड़ा के विधायक माननीय रोहित बोहरा जी, बसेड़ी के विधायक माननीय संजय जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजवीर जी, यहाँ के जिला कलेक्टर श्रीनिधि जी, यहाँ के एसपी साहब सुमित जी, सीओ साहब सोमनाथ जी और जैनेंद्र जी शेखावत साहब, संचालन कर रही हमारी बहन जिनका उद्बोधन आप सुन रहे थे। पवन जी ने ये जो कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के मायने सिर्फ ये नहीं है कि हम नेताओं के अधिकारियों के उद्बोधन सुन लेंगे और कोई सील और सम्मान हमको मिलेगा उसको जाकर के कहीं अलमारी में बंद कर देंगे। इस कार्यक्रम के मायने हैं कि जिन लोगों ने धौलपुर के समाज में विभिन्न क्षेत्रों में एक अच्छा काम करके जो संदेश देने का काम किया, उन प्रतिभाओं को एक उचित मंच मिले और उस मंच से प्रेरणा लेकर के अंतिम पंक्ति में भी जो व्यक्ति बैठा है वो अपने मन में ये भाव लेकर के आए कि मैं भी अच्छा करूंगा तो एक दिन ऐसा ही मंच मुझे जिले में और प्रदेश में मिलेगा। इसलिए समाज के प्रति हमको सकारात्मक रह के काम करना चाहिए। यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। धौलपुर का सर्वांगीण विकास कैसे हो, चाहे धौलपुर की रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं हो, चाहे हमारा रेहड़ी पटरी का मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, महिला हो, युवा हो, उन लोगों को एक मार्गदर्शन मिले और उस मार्गदर्शन को लेकर अपने जीवन स्तर में सुधार कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं समझ सकता हूं इस कार्यक्रम के बाद उत्सुकता बढ़ेगी और लोग लाभान्वित भी होंगे। इस देश में संस्कृति का संरक्षण जो एक स्लोगन है देश के प्रधानमंत्री जी का कि विरासत भी और विकास भी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि चाहे हम पढ़ लिख कर कितने भी विद्वान हो जाएं, लेकिन अपने विद्वान होने के पीछे हम संस्कृति को भूलते चले जाएंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो। इसलिए जो भी हमारे प्रकल्प हैं, जो भी हमारे आयाम हैं, उन सभी में संस्कृति की और विरासत की झलक होना बहुत आवश्यक है। मैं यदि उदाहरण दूं कि आप गांव में होकर के जब निकलोगे तो सीधे नाम से नहीं पुकार के सीधे बोलेंगे कि फलाने का पोता है, उसका बेटा है। तो जब ये बोलते हैं तो हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए कार्य और उनका आशीर्वाद झलकता है कि मेरी जो पहचान है वो उनके द्वारा किए गए सत्कर्मों के बाद मैंने जो सफलता हासिल की है उसमें पुट लग रहा है। धौलपुर के विषय में कई वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। अशिक्षा थी, शिक्षा का प्रसार था नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, जंगलों में रहकर लोग जीवन यापन करते थे। तो उस समय समाज में एक स्वीकार्यता थी
कि जो थोड़ा बहुत बाहुबली होगा उसकी एक चल निकलेगी बात। तो जो लोग नाम आप दे रहे थे, दस्यु प्रभावित इलाका था, उनका काम जीविकोपार्जन नहीं था जहां तक मैंने स्टडी की है। सिर्फ समाज में धाक जमाना, रौब जमाना, और फिर हम जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति थे वो थोड़ा सा आशीर्वाद देते थे कि वोट डलेगा तो ये लोग उस समय प्रभावित करके हमारे पक्ष में लोगों को ले आएंगे। लेकिन जैसे ही रोड कनेक्टिविटी बढ़ी, अपना मोबाइल का नेटवर्क बढ़ा और एजुकेशन का प्रसार हुआ, गांव-गांव जब विद्यालय खुले, चाहे पंचायत समिति के स्तर पर पहले खुलते थे, उसके बाद सरकारों ने समय समय पर ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर सीनियर सेकेंडरी करने का काम किया, जनप्रतिनिधियों को कहने पर सेकेंडरी करने का काम किया। तो लोगों में जब पढ़ाई की ओर उनका ध्यान गया तो वो बहुत सारी बुराइयों को छोड़ते हुए प्रगति का रास्ता उन लोगों ने अपनाया। और मैं जब देखता हूं धौलपुर में कि जो भी व्यक्ति थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हुआ, आजीविका के साधन उसको मिले, वो गांव से निकल करके शहर में बसने लगा। धौलपुर का जो विस्तार हुआ उसमें अधिकतर आसपास के गांव के सरकारी कर्मचारी, अधिकारी या थोड़ा बहुत व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन लोगों ने आकर के यहाँ अपना किया। तो मैं समझ सकता हूं कि कुरीतियों को छोड़कर धौलपुर नए आयाम स्थापित करने के लिए बढ़ा है। पोटेंशियल है, शारीरिक दक्षता अच्छी है, सिर्फ आवश्यकता है कि समाज में जन जागरण अभियान चलाने की। और जन जागरण अभियान सोशल मीडिया के माध्यम से, आपका जो चैनल्स का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और आप जैसे जो धौलपुर के रत्न हैं वो समय समय पर सामाजिक समारोह में जाकर के गाइड करने का काम करेंगे तो धौलपुर की तस्वीर बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बात चल रही थी विकास की, तो मैं एक तो साधुवाद देना चाहूंगा अरोड़ा जी आपको। मैं आपके सच बेधड़क का एक खबर पढ़ रहा था, बहुत अच्छा काम किया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिखा 5 साल बनाम 1.5 साल। लोगों ने जब पढ़ा तो लगा कि हम यदि जवाब देते तो पॉलिटिकल लगता, लेकिन एक अखबार और चैनल ने उसको लिखा तो लोगों ने तालियां बजाई कि हां, राजस्थान अब आगे बढ़ा। यह सही बात है कि जो भी सरकार आई उसने कुछ न कुछ किया ही, और करना भी चाहिए, दायित्व है। दल कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, जनता के प्रति जवाबदेह होकर के जो काम करना चाहिए वो उनका दायित्व है। और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, सर्विस की डिलीवरी हो, यह सरकार का संकल्प होना चाहिए। रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो, अब एक्सप्रेस पे दिल्ली से ग्वालियर, आगरा से ग्वालियर घोषित कर दिया, और उसके लिए भी हम देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय गडकरी जी को और भजनलाल जी को धन्यवाद देने में कंजूसी बरतें, तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है हमारी। कर दिया तो अच्छी बात है, और इसको पहली सरकारें भी करती तो हम तो उनको भी धन्यवाद देते, लेकिन किया है। मुआवजा डीएलसी रेट का 4 गुना सरकार ने कानून पारित कर दिया है कि डीएलसी रेट का 4 गुना मुआवजा किसान को मिलेगा। और किसान के खेत के पास होकर के सड़क यदि निकलेगी तो 4 गुना मुआवजा और 4 गुनी मार्केट रेट उसकी जब अच्छी रोड निकलेगी तो बढ़ जाएगी। इसको बस समझाने की बात।
और किसान को फायदा मिले, इसे कौन नहीं चाहता साहब। 6,000 रुपया मोदी जी देते हैं साल में, माननीय भजनलाल जी ने उसको इस वर्ष 9,000 कर दिया। ये किसान का फायदा है। ERCP जिसका PKC नाम हुआ परिवर्तित, संशोधित नाम, और ये संयोग ही है कि 17 दिसंबर को जब देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, कुछ जो काम पूरे हो गए थे उनका उद्घाटन किया और जो चालू होने थे उनका शिलान्यास किया, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी मंच पर ही थे। तो सबके दिमाग में निकला कि ये तो राम जल सेतु पर लिंक परियोजना है, ये ERCP नहीं है, राम जल सेतु लिंक परियोजना। रा से राजस्थान और मां से मध्य प्रदेश, काली तीर का काम, चंबल लिट परियोजना का काम और राम जल सेतु लिंक परियोजना का काम, जिसमें धौलपुर जिले को भी जोड़ा गया है। ये वर्ष उस समय की माननीय वसुंधरा जी जब यहाँ मुख्यमंत्री थी, उस समय जब भारत सरकार को प्रस्ताव गया तो उस समय आपके भी जिले के बांध को इसमें जोड़ा गया। अब वो जल्दी पूरा हो, पूर्वी राजस्थान के सभी जिलों को उसका लाभ मिले, ये हमारा सबका, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे जनता दल के हों, चाहे बसपा के हों। एक बसपा के विधायक आज शायद वो आए नहीं, वो है। सबका ये दायित्व बनता है कि आखिर हमें बटन हमारा वो जनता ही दबाती है, जो जनता परमानेंट है। बाकी जनप्रतिनिधि परमानेंट नहीं है, जनता चाहेगी जो आएगा, नहीं चाहेगी जो नहीं आएगा, लेकिन उनको समय पर मिले। तो आज हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहिए था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब ने 2.5 महीने ही हुए थे उनको जब बने, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिए और दोनों मुख्यमंत्री एक ही जहाज में गए, उसका MOU भी किया, MOA भी किया और उसका काम चालू कर दिया। सेकंड फेज उसका टेंडरिंग में है, जल्दी काम चालू हो रहा है। तो समय रहते सुविधाएं मिले। बिजली की समस्या, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है तो वो समय पर मिले, इसके लिए सरकारों का दायित्व है कि वो व्यवस्थाएं करें। तो आज आपके मंच से मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली हम देंगे, उस पर काम चालू हो गया। और आज हमें इस बात की खुशी है कि जो डिस्कॉम घाटे में चलते थे, आज 3 में से 2 डिस्कॉम बिजली देकर सबको, और वो अपना घाटा पूरा करके बराबर में आ गए, जिससे उपभोक्ता पर भार नहीं पड़ेगा। जो उपभोक्ता को भार पड़ने वाला था, बिजली की रेटें बढ़ती थी, मैं इस मंच से ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा। आने वाले दिनों में जो दिन आएंगे आगे वाले, उन दिनों में आपको आश्चर्यजनक घोषणाएं देखने को मिलेगी। साधुवाद देंगे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। अब ये बात अलग है साहब, क्योंकि हमारे सीनियर हैं, हम ज़्यादा कह भी नहीं सकते। अब मैं यहां आके भाषण दे रहा हूं और मैं कहूं मैं तो डीग से बोल रहा हूं, इसको कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं धौलपुर से बोल रहा हूं। 3 दिन पहले, परसों के दिन बैठक हुई बोर्ड की, सिद्धार्थ स्याग जी उसमें बैठक में मौजूद थे, और मेरे को उन्होंने फ़ोन करके बताया कि 400 केवी धौलपुर और 400 केवी जो कुम्हेर में बनने वाला है, उन दोनों की सारी स्वीकृतियां हो गई हैं, टेंडर हो गए और काम चालू हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। अब आप नहीं माने तो फिर मैं क्या कर सकता हूं उसमें।
अप्रूवल हो गई, टेंडरिंग में भेज दी, टेंडरिंग में भेज दियो, बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा कुल मिला के। अब कोई नहीं माने, अब ये अनूप जी कुर्सी पे बैठे हैं और ये कहते मैं तो स्टूल पे बैठा हूं साहब, हम क्या करें, आपका सोच है। लेकिन हम ये कह रहे हैं बिना किसी भेदभाव के पूरे राजस्थान में विकास की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री संकल्पित हैं और कर भी रहे हैं। एक चीज तारीफ करूंगा इन लोगों की मैं, आप लोगों ने सदन में खड़े होकर के भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया और सदन से बाहर भी आए तो हमसे गलबैया मिलकर के कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है कि जिस दल के व्यक्ति ने जो डिमांड दे दी उनमें से अधिकतर को पूरा कर दिया और ये और कहा और बता देना कर देंगे। तो इस बात की ताली बजानी चाहिए ना आप सबको, ये तो मैं इनकी तारीफ करूंगा। तो मेरा जो मानना है कि हम सब मिलकर, ये अच्छी बात है कि हमारे युवा साथियों को उचित मार्गदर्शन मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। अब अच्छी चिकित्सा के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अब पहले भी कोई सोच सकता था, नहीं सोचा होगा, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा और वो बने और लोग सुविधाएं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसको डेवलप करेंगे। तो कलेक्टर साहब ने जो कहा, राइजिंग राजस्थान में जो MOUs हुए उसमें हमने नया तरीका ईजाद किया इस बार कि हम सिर्फ प्रदेश स्तर पर ही सम्मेलन नहीं करेंगे, हम जिला स्तर पर सम्मेलन करेंगे। जो छोटे हमारे उद्यमी हैं वो जिला कलेक्टर के समक्ष वहाँ MOU कर सकते हैं, हम उनको सुविधाएं देंगे और वो उनको धरातल पर लाने का काम करें। मैं तो धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन को, उन्होंने कहा कि 300 करोड़ से ज़्यादा के MOU सफलतापूर्वक धरातल पर आकर के उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ 300 करोड़ है पूरे राजस्थान भर में। मैं ये किसी की तुलना नहीं कर रहा, लेकिन सही बात कह रहा हूँ, सरकारें जो भी थी सबने कोई राजस्थान किसी दूसरे नाम से सम्मेलन किए, उद्योगपतियों को बुलाया, लेकिन समय ठीक नहीं था। पहली सरकारों में लास्ट के तीसरे या चौथे वर्ष में हुए और जनता ने अपना निर्णय सुना दिया तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में कमी आई। मैं साधुवाद दूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने पहले ही वर्ष में किया और वो इसलिए किया कि इसका प्रॉपर फॉलोअप करेंगे जिससे हम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। 35 लाख करोड़ के MOU में 4 लाख करोड़ के MOU धरातल पर आकर उन पर काम चालू हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर महीने मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये बात अलग है कि पिछली बार 1.5-2 साल पहले जो हुआ था, 2.5 साल पहले, उसमें 12 लाख करोड़ के MOU हुए, 28,000 करोड़ की धरातल पाया। उसमें हम क्या करें साहब? फॉलोअप की कहीं कमी रही तो सुधारना चाहिए था। आज फॉलोअप ठीक ढंग से हो रहा है तो वो जो काम हो रहे हैं वो केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो रहे, वो राजस्थान की जनता के लिए हो रहे हैं। सभी दलों के लोग उससे लाभान्वित होकर के राजस्थान के विकास में सहयोगी बने, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है। और मैं वायदा करता हूं, आइए, हम तो हमेशा तैयार हैं। स्वच्छ संवाद हो, सार्थक संवाद हो और संवाद होकर के निर्णय पर पहुंचें और उनका इम्प्लीमेंट हो। जनता का व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय की योजना, वो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने सबसे पहले राजस्थान में लागू की। उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ने का जो मूल मंत्र है, हमारे तो संस्थापकों ने वही कहा और देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उस संकल्पना को पूरा करने का काम कर रहे हैं। चाहे हम देश की गरिमा की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, हमारे सेना के जवानों की बात करें,
आम जनता को समय पर डिलीवरी हो, उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि आजकल मोबाइल से डिलीवरी हुई है। मोबाइल से किसान सम्मान निधि जाती है, मोबाइल से पेंशन जाती है, मोबाइल से छात्रवृत्ति जाती है, मोबाइल से कोई छीजत नहीं, सीधा व्यक्ति को पैसा पहुंचता है। तो सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ आम जनता के सर्वांगीण विकास का संकल्प लेकर आगे बढ़ने की कोशिश रात दिन कर रही है। सभी की सहयोग की अपेक्षा है और मैं फर्स्ट इंडिया के साथियों को पुनः साधुवाद और बधाई देते हुए मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप का जो संवाददाता है, आपका जो रिपोर्टर है, वो व्यक्ति की कहीं पीड़ा है उसको प्रदर्शित करता है, तो सरकार उस पर तुरंत संज्ञान लेती है। हमारे सिस्टम के माध्यम से मिलती है, उस पर भी लेते हैं। और जो चैनल्स काम कर रहे हैं राजस्थान में, आपका चैनल एक प्रमुख चैनल के रूप में है। फर्स्ट इंडिया ने बहुत कम समय पर बहुत ऊंचाइयां छुई हैं। अब जगदीश चंद्र जी तो मैं तब से जानता हूं जब गुर्जर आंदोलन चला करता था, और जगदीश चंद्र जी ईटीवी में उसके बाद आए, प्रताप राव उस समय रिपोर्टिंग करते थे, उसके बाद जगदीश जी वहाँ आए, तो उस समय इसको गुर्जर चैनल कहने लग गए थे लोग, क्योंकि ज़्यादा देखते थे, खबरें सटीक देते थे। और अब फर्स्ट इंडिया ने जितना राइज किया है, मैं समझ सकता हूँ कि आप जनता तक अच्छी बातें, सकारात्मक संदेश की बातें और पॉजिटिव अप्रोच पहुंचा करके लोगों में सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन खड़ा कर सकते हो। उसके लिए आप सजग प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अच्छा मंच दिया, सब लोग बैठे, सबके अच्छे विचार हुए, और उन विचारों को सुनकर हम सरकार के स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए संकल्पित होकर मैं यहाँ से जाऊँगा। मुझे बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। आपने कहा कि अपराध में बहुत कमी आई है, मैंने नहीं कहा भाई, मैं तो उसकी पुष्टि कर रहा हूं। ये एक चैनल ने कहा जो स्वतंत्र चैनल है, उस चैनल ने कहा कि राजस्थान में अमन चैन शांति स्थापित होने जा रही है, हो गई है। बहुत ग्राफ कम हुआ है अपराधों का, और मेरा सीना गर्व से चौड़ा होता है जब ये चीज़ सुनता हूँ, क्योंकि मैं गृह राज्य मंत्री हूँ। पूरे राजस्थान में मैंने भ्रमण भी किया है। मुझे पूर्ण संतुष्टि तो जब मिलेगी जब हम और इस साल ग्राफ को कम करेंगे, लेकिन बहुत संतुष्टि है कि अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, इस स्लोगन को लेकर राजस्थान की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हम सकारात्मक प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साथ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके उद्बोधन ने वाकई में बहुत सारे विचार, बहुत सारी आत्मविश्वास वाली बातों को साझा किया। जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अगले अवॉर्डी हैं रजत बघेल जी, क्रिकेट से खिलाड़ी हैं। रजत बघेल जी आगे की तरफ आएंगे और उनके बाद भी डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल जी, रिटायर्ड चिकित्सक, आप भी थोड़ा सा मंच पर आगे की तरफ आएंगे अगले सम्मान के लिए। रजत जी का जोरदार स्वागत है तालियों के साथ में। क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उभरते हुए यंग प्रतिभा, धौलपुर जैसे स्थान से निकलकर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पूरे राजस्थान में अपने खेल का लोहा मनवाया है, और अंडर 16 राजस्थान में एक वर्ष में दो बार 13 शतक लगाने में कारनामा किया है। अगले अवॉर्डी हैं डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल जी, आगे आएंगे। डॉक्टर राम अवतार अग्रवाल जी रिटायर्ड चिकित्सक हैं। सर के लिए भी जोरदार तालियां। देखिए तालियां बजाते रहिए प्लीज। धौलपुर के रत्न, अगर आप आत्मविश्वास में कमी अपनी साथी के साथ पहुंचे हैं, जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं तो दी, लेकिन सह पत्नी का सहायों की मदद करते हैं, और इसी की बानगी है कि बाड़ी में संचालित अपना घर सेवा समिति में मौजूद लोगों की सेवा में वो कार्य करते हैं, और अपनी ओर से लाखों का दान भी दिया है। जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले अवॉर्डी है नरेंद्र यादव जी। नरेंद्र यादव जी अपने स्थान पर आगे आएंगे। हमारे अगले अवॉर्डी हैं बरगद मैन नरेंद्र यादव जी। तालियां सर के लिए भी। सर भी वृक्षारोपण, जिस तरह से अभी सरकार की मुहिम के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है और समय समय पर पौधारोपण किया जा रहा है, बरगद मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। 15,000 बरगद के पेड़ इन्होंने लगाए हैं। जोरदार तालियां। 15,000 तो अभी लगाए हैं, और लगता है कि जिस तरह की स्पीड है आगे भी इसी तरह से निरंतर काम शुरू रहेगा। शुभकामनाएं आपको। अगले हमारे अवॉर्डी है श्री संजय शर्मा जी, निदेशक है मंजरी फाउंडेशन से। संजय जी हमारे अगले अवॉर्डी मंच पर आगे की तरफ आएंगे।
बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे बरगद मैन धौलपुर के रत्न को। और उसके बाद संजय जी, जोरदार तालियां संजय जी के लिए भी। मंजरी फाउंडेशन से आते हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10 वर्षों से कार्य कर रही है। जोरदार तालियां। 10 वर्षों से अथक कार्य, अपने स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर व्यापार की शुरुआत करवाना, आजीविका का संसाधन देना। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। अगले अवॉर्डी है लोकेश तिवारी जी, वैभव गौशाला सेवा संस्थान सेपाऊ से। लोकेश तिवारी जी हमारे अगले अवॉर्डी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं लोकेश जी के लिए भी। संस्थान जो है वो आवारा गौवंशों के लिए चारे और पानी का इंतजाम करती है, और जब गौवंश किसी हादसे का शिकार होता है, बीमार होता है, तो उनकी पूरी देखभाल करती है। कई बार गौ तस्करों से आमना सामना भी हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके गौ तस्करी को रोकने और गौवंश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। शुभकामनाएं आपको। पवित्र कुमार जी, पवित्र कुमार जी साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र से तालियां सर के लिए, क्योंकि कहते हैं कि साहित्यकार पैदा नहीं किए जाते बल्कि वे तो सृजनात्मकता के लिए अवतरित होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कैसे ही अनोखे साहित्यकार की जिन्होंने 1300 से अधिक किताबों को सृजित किया है। तालियां सर के लिए। सर बहुत शुभकामनाएं आपको। अगले अवॉर्डी है विक्रांत माता प्रसाद टाइगर जी। विक्रांत माता प्रसाद टाइगर जी, उनकी टीम के सदस्य अगर कोई है तो पहुंचिए सर के साथ। सचिव हैं टाइगर मार्शल आर्ट से। हर माता पिता के बच्चों का जो सपना है उसे पूरा करने में इस क्षेत्र में आप कमी नहीं छोड़ते। अगर उद्देश्य बन गया है तो उसे पूरा भी किया जाएगा, ये आपका मैंडेट है। जोरदार तालियां। बालिकाओं को असामाजिक तत्वों से लड़ने और अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाने का जिम्मा आपने लिया है। देखिए कितनी बड़ी पहल है। सोचते हम सभी हैं लेकिन किया इनकी टीम ने है। जोरदार तालियां और शुभकामनाएं सर आपको आगे के लिए भी। अगले अवॉर्डी है डॉक्टर धर्म सिंह मीणा जी। डॉक्टर धर्म सिंह मीणा जी, धर्म सिंह मीणा जी के लिए तालियां सर के लिए, इसलिए क्योंकि वर्तमान में धौलपुर में वो कार्यरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्योंकि झोला छाप के खिलाफ जिला कलेक्टर की जो मुहिम है उनमें बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया और 101 झोला छाप चिकित्सकों को डिटेन आपने किया है, कई लोगों की जिंदगी को बचाया है। शुभकामनाएं सर आपको। अगले अवॉर्डी है श्री अतुल भार्गव जी सुरेश, चकौली शैक्षणिक एवं विकास समिति। अतुल जी भार्गव प्लीज मंच पर आइए अपनी टीम के साथ। तालियां सर के लिए भी। 25 वर्षों से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपकी टीम और आप काम कर रहे हैं। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं। प्लीज मंच पर आइए, हमारा सौभाग्य है आपको आपके इस विजन के लिए। जोरदार तालियां एक बार। देखिए अनुभवों का लाभ सभी को मिलता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि टीम का साथ, क्योंकि फिर से वही कहूंगी कि सोचते हम सभी हैं लेकिन जो करता है फिर सम्मान उन्हीं का होता है। ये देखिए तस्वीरें बहुत खास। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया, धन्यवाद आप सभी को। अगले अवॉर्डी है समाज सेवा से नितिन जी। नितिन जी हमारे अगले धौलपुर के रत्न, मंच पर आगे की तरफ आएंगे। नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हमारी चकौली शैक्षणिक और विकास समिति को। और उसके बाद हमारी अवॉर्डी है नितिन जी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आएंगे, क्योंकि बेसहाराओं के लिए सहारा बनना छोटी बात नहीं है। जरूरतमंदों के लिए घर घर से भोजन इकट्ठा कर उनकी पेट भरने की शुरुआत उन्होंने की। 80 घरों से खाना एकत्रित करते हैं, लोगों को खिलाते हैं, बड़ी बात है। जोरदार तालियां सर के लिए। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। समाज सेवा के क्षेत्र से कमल ठाकुर जी हमारे अगले अवॉर्डी। कमल ठाकुर जी अपने मंच पर स्थान पर आगे की तरफ आएंगे। जोरदार तालियां इनके लिए भी। तालियां बजाइए। देखिए अभी तो आधे ही हमारे अवॉर्डी हैं, बहुत बड़ा सिलसिला अभी बाकी है। नितिन जी के बाद कमल ठाकुर जी, समाज सेवा का इन्होंने बीड़ा उठाया है। रक्तदान के माध्यम से अपनी टीम के साथ 1500 से अधिक यूनिट रक्त उपलब्ध करवाया है चिकित्सालयों में। 24/7 अपने ग्रुप के माध्यम से एक्टिव रहते हैं। जोरदार तालियां और शुभकामनाएं। हमारे अगले अवॉर्डी हैं श्री निशांत सिंह चौधरी उर्फ निक्की। निशांत जी आगे की तरफ आएंगे। तालियां सर के लिए। पूर्व उप सभापति रहे हैं निशांत जी। अपने सहज और सरल स्वभाव की वजह से अलग पहचान रखते हैं। आमजन की समस्याओं को खुद की समस्या समझकर निराकरण करते हैं और यही आदत है कि शहर में लोगों के बीच उनकी एक अलग पहचान है। बहुत शुभकामनाएं। राजवीर सिंह जी हमारे अगले अवॉर्डी हैं समाज सेवा के क्षेत्र से। अच्छा लगता है देखिए समाज सेवा के क्षेत्र से कई सारे रत्नों को आज सम्मानित किया जा रहा है। राजवीर जी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर अपने माताजी के स्वर्गवास के बाद इस प्रेरणा को लेते हुए एक विशाल पार्क का निर्माण करवाया है। जोरदार तालियां सर के लिए, जिसकी उपयोगिता लगातार बढ़ रही है। शुभकामनाएं सर। आगे हमारे अगले अवॉर्डी है अंकिता, मेहनाज और सूरज।
सदस्य हैं चंद्र ज्योति अभियान जिला परिषद धौलपुर से अंकिता, मेहनाज और सूरज जी, सदस्य चंद्र ज्योति अभियान जिला परिषद धौलपुर से मंच पर आइए, अपना सम्मान ग्रहण कीजिए। लाइब्रेरीज का जिक्र हुआ था। इस अभियान के तहत अत्यधिक लाइब्रेरीज का निर्माण किया गया, जिसमें उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तालियां बजा दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरीज अगर विकसित होंगी तो आप पढ़ पाएंगे, रोजगार उपलब्ध होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। अगले अवॉर्डी है हेड कांस्टेबल दीनदयाल जी। दीनदयाल जी आगे आइए। देखिए खाकी के अंदर हमारे धौलपुर के रत्न पहुंचे, अब तो तालियां जोरदार बजा दीजिए। दीनदयाल जी हेड कांस्टेबल की भूमिका में है, लेकिन बागी, बजरी और बंदूक के लिए कुख्यात धौलपुर के इनामी बदमाश समय समय पर चुनौती खड़ी करते हैं, लेकिन ऐसे जिस तरह के हमारे टीम मेंबर्स हैं उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। 1 लाख से अधिक का इनामी डकैत इन्होंने गिरफ्त में लिया। 55,000 का इनामी डकैत वीरेंद्र इसे गिरफ्त में लिया। तालियां सर के लिए। अगले हमारे अवॉर्डी है एक और खाकी में हमारे साथी नवनीत दिवाकर जी कांस्टेबल। जोरदार तालियां सर के लिए भी। साइबर ठगी एक बड़ा चैलेंज है इस समय, लेकिन साइबर ठगों के निशाने पर आम जनता को बचाने के लिए ये मेहनत करते हैं और इस भूमिका को निभाते हुए कई साइबर ठगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। तालियां सर के लिए एक बार। इसी तरह से आगे करते रहिए कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अगले अवॉर्डी है कांस्टेबल राहुल शर्मा जी। 898 मोबाइल फोन चोरी के बरामद किए हैं। बताइए, तालियां बजा दीजिए। चोरी के 898 मोबाइल फोन्स बरामद किए, शिकायतों को लिखा, ट्रेस किया, आमजन को सांत्वना दी और उनका कार्य किया। बड़ी बात है। शुभकामनाएं आपको राहुल जी, इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। एक और हमारी साथी महिला खाकी में जसोदा जी। तालियां एक बार सर के लिए और मैम के लिए भी। देखिए अच्छा लगता है खाकी के अंदर हमारे साथी जब रत्नों के रूप में इन्हें सम्मानित किया जाता है। जसोदा जी बसेड़ी पर तैनात महिला कांस्टेबल, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी करती हैं। किसी भी तरह का मौसम हो, उन्होंने अपनी भूमिका को निभाया और समय समय पर कर्तव्यनिष्ठ रही। जोरदार तालियां मैम के लिए भी। अगले अवॉर्डी है कांस्टेबल राम साहे जी, पुलिस लाइन धौलपुर से। राम साहे जी आगे आएंगे। एजीटीएस टीम जयपुर के साथ मिलकर राजाखेड़ा के बसई घियाराम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्टेड जीतू चंबल को AK-47 हथियार के साथ गिरफ्तार करने का बड़ा काम इन्होंने किया है। तालियां सर के लिए। देखिए अपराध को जड़ से उखाड़कर फेंकने का जो जिम्मा लिया है हमारी राजस्थान सरकार ने, उसका एक अंग है ये। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी तरह से आप अपनी भूमिका का निर्वहन कीजिए। अगले हमारे अवॉर्डी है गौ सेवक योगेंद्र राघव जी। योगेंद्र राघव जी गौ सेवा से जुड़े हुए हैं लगातार कई वर्षों से। बचपन से ही उन्होंने इस रुचि को डेवलप किया और साथ ही साथ जब बेजुबानों पर प्रहार किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो कई किलोमीटर दूर तक पहुंच जाते हैं उनकी सेवा के लिए। बीमार हो, घायल हो, उनका सेवा, उनका सम्मान, ये इनके जीवन का ध्येय है। शुभकामनाएं सर। और हमारे आज के कार्यक्रम के अगले और आखिरी अवॉर्डी है शैलेंद्र पचौरी जी। 108 पायलट राजस्थान यूनियन 108 एम्बुलेंस प्रदेश के उपाध्यक्ष। जोरदार तालियां एक बार। देखिए मरीजों की तरफ से कॉल आता है तो जान जोखिम में डालकर गाड़ी जब दिखते हैं सड़कों पर, 24 घंटे उस तत्परता को बनाए रखते हैं। ड्यूटी के दौरान अगर किसी की जरूरत के साथ सामना हो जाए तो कुछ नहीं देखते, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है कि अब तक सैकड़ों जिंदगियों को उन्होंने बचाया अपनी टीम के साथ। तो हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए अवॉर्डीज को सम्मानित किया, लेकिन अब सम्मान करने की बारी उन साथियों को है जो इस कार्यक्रम के हमारे साथी हैं, हमारे आज के कार्यक्रम के भामाशाह यानी कि स्पॉन्सर्स। उनके बिना आज का ये कार्यक्रम संभवतः सफल नहीं हो पाता। तो स्पॉन्सर्स के अवार्ड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी जिला परिषद धौलपुर से CEO श्री सोमनाथ जी को, हमारे इस कार्यक्रम के साथ ही इन्हें। और ये सबसे अच्छी बात ये क्योंकि देखिए तालियों के साथ में इस कार्यक्रम के आगे बढ़ते हैं। हमारे स्पॉन्सर के तौर पर जिला परिषद धौलपुर से साथी सोमनाथ जी और पूरी टीम। इस सम्मान के लिए आप सभी हकदार हैं, क्योंकि आपके बिना ये सम्मान, ये कार्यक्रम संभवतः आगे नहीं बढ़ता। नगर परिषद धौलपुर से चेयरमैन श्रीमती खुशबू सिंह, EO श्री अशोक शर्मा जी हमारे अगले स्पॉन्सर। मंच पर आकर के अपना अवार्ड ग्रहण कीजिए, क्योंकि देखिए भामाशाहों की भूमिका हमने सुनी है इतिहास में। जितना था, जो था, सब दे दिया, लेकिन भगवान की मेहर रही, ऊपर वाले की मेहर रही कि जितना दिया उसका दुगना ही आकर मिला। और कहीं ना कहीं आज भी
वो प्रासंगिक है। धन्यवाद आपका। हमारे अगले स्पॉन्सर है MLS मुरारीलाल सिंघल AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर से श्री मुरारीलाल जी सिंघल चेयरमैन। तालियां एक बार सर के लिए। मुरारीलाल जी सिंघल हैं चेयरमैन MLS AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर से। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका सहयोग समाज सेवा से जुड़े हुए हमारे इन विजनरी कार्यक्रमों में आगे बना रहे इसी मनोकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे स्पॉन्सर हैं झुलकी प्रमोटेड बाय मंजरी फाउंडेशन धौलपुर से श्री संजय शर्मा जी। संजय जी मंच पर आइए। उनके साथ में साथी और प्रतिनिधि उनकी टीम से पहुंचे हैं, तो वो भी आइए मंच पर। देखिए अच्छा लगता है कि सभी की उपस्थिति रही कार्यक्रम में। आप सभी ने उद्बोधनों को सुना। तालियां बजाते रहिए, तालियों में बिल्कुल कंजूसी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे अवॉर्डी हैं धौलपुर फ्रेश भोले बाबा मिल्क फूड इंडस्ट्रीज से उत्तम चक्रवर्ती जी, फैक्ट्री मैनेजर हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपने सहयोग के लिए। आगे भी अगर इस तरह के कार्यक्रम लगातार फर्स्ट इंडिया की कोशिश यही रहेगी कि वो करता रहे और आप सभी का सहयोग इसी तरह से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले स्पॉन्सर है नगरपालिका राजाखेड़ा से चेयरमैन श्री गौतम जी जादौन और ईओ श्री टिकेंद्र सिंह जी। नगरपालिका राजाखेड़ा से हमारे साथी मंच पर पहुंची, स्पॉन्सर साथी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नगरपालिका राजाखेड़ा से चेयरमैन श्री गौतम सिंह जी जातौन, धन्यवाद सर। अगले हमारे स्पॉन्सर हैं नगरपालिका बाड़ी से चेयरमैन श्रीमती कमलेश देवी जी। अपने स्थान पर आगे आएंगी श्रीमती कमलेश देवी जी। ईओ श्री श्याम बिहारी गोयल जी, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, चेयरमैन प्रतिनिधि। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अपने सहयोग के लिए। अगले हमारे स्पॉन्सर अवॉर्डी हैं नगर पालिका सरमथुरा से प्रशासक SDM साधा रानी मीना जी और ईओ श्री दीपक गोयल जी। नगर पालिका सरमथुरा से साथी जो हैं मंच पर प्लीज आइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। देखिए तालियां कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर है। अब तो इंद्र देवता की मेहरबानी भी हो गई है। मौसम देखिए जरा, सुहावना मौसम भी है। तालियां बजाते रहिए। सरमथुरा से हमारे स्पॉन्सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बसेड़ी से हमारे स्पॉन्सर पहुंचे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब पंचायत समिति सैपाऊ से श्री दुष्यंत बघेल जी, BDO रामबोल सिंह गुर्जर जी मंच पर आइए। धन्यवाद सर आपका, पूरी टीम का शुक्रिया। इसके बाद में नगर पालिका मनिया से ईओ श्री देवेंद्र तिवारी जी अपने स्थान पर आगे की तरफ आएंगे सर। स्पॉन्सर है हमारे देवेंद्र तिवारी जी नगर पालिका मनिया से। चलिए अजय कांत शर्मा जी सरपंच ग्राम पंचायत कैंथरी से अजय कांत जी मंच पर आगे की तरफ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सरपंच जी। सरपंच है ग्राम पंचायत कैंथरी से, शुक्रिया सर। इसी तरह से आप आगे भी सहयोग समाज सेवा से जुड़े इन कार्यों के लिए देते रहें और अपना योगदान सभी तक पहुंचाएं। के शर्मा जी सरपंच हैं कुकरा से, वो भी आगे की तरफ आएंगे। के शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी। के शर्मा जी के लिए तालियां। सरपंच हैं कुकरा ग्राम पंचायत से, शुक्रिया सर, धन्यवाद। आप सभी के सहयोग के बिना ये कार्यक्रम संभवतः इतना सफल नहीं होता, इतना खूबसूरत नहीं होता जितना आज बना है। शुक्रिया। बबलू सिंह जी डायरेक्टर हैं भूमि फाउंडेशन से, श्री बबलू सिंह जी भूमि फाउंडेशन से यहाँ पर मौजूद है हमारे स्पॉन्सर अवॉर्डी। प्लीज मंच पर आइए। शुक्रिया सर, तालियां एक बार सर के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस कार्यक्रम में आपका सहयोग खास रहा। और देखिए जिस जगह पर बैठकर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, आज का ये शानदार वेन्यू पार्टनर श्री कृष्ण मंडपम धौलपुर से श्री कृष्ण शर्मा जी के लिए भी जोरदार तालियां सर। प्लीज मंच पर आइए। आज इस खास जगह पर इस आयोजन को करने में आपकी भूमिका बहुत सारी रही। अच्छी सुविधाओं के साथ एक शानदार स्थान आपने हमें मुहैया करवाया। इन सभी सुविधाओं के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के आयोजनों में आपकी भूमिका अग्रणी रहे, इसी उम्मीद के साथ जोरदार तालियां आज के हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए और सर के लिए भी, जिनकी बड़ी भूमिका रही वेन्यू पार्टनर के तौर पर इस कार्यक्रम को खास बनाने में। देखिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुरोध करूंगी संवाददाता धौलपुर से विनोद जी तिवारी को, आप धन्यवाद नोट के लिए मंच पर आइए और अपनी बातों को रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
सम्मानित मंच,